Assalamu alaikum. Welcome to Rehbar Group of Institutions, अकोला. डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 7 का लेसन नंबर 1 द लिविंग वर्ड अडाप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं. इससे पहले हमने लिविंग वर्ड के बारे में आपको पिछले साल पढ़े थे. आगे उसी से रिलेटेड चीज़ हम पढ़ते हैं कि लिविंग थिंग्स में किस तरह से अडाप्टेशन होता है और उनकी क्लासिफिकेशन की गई है. हाँ, यहाँ बताया गया है अ ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स इज़ फाउंड ऑन द अर्थ. सम प्लांट्स हैव कलरफुल फ्लावर, सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर, whereas some are to be found in desert, which have a scarcity of water. Some plants are found only in snowy region. Some plants cannot be seen without a microscope, whereas some are huge in size like plants. Animals too show diversity. आपने देखे होंगे आपके अतराफ में बहुत सारे प्लांट्स कलरफुल होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स ज़्यादा हाइट के होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स छोटी हाइट के होते हैं. किसी में फूल लगते हैं, किसी में नहीं लगते. कुछ प्लांट्स की हाइट बहुत बड़ी होती है, किसकी बहुत छोटी होती है. और इसी तरह एनिमल्स में भी पाया जाता है कि किस तरह कुछ एनिमल्स यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं, किसमें कोई वर्टिब्रेट्स होता है, कोई इनवर्टिब्रेट्स होता है. मीन्स हड्डियाँ मौजूद होती है, किसी में हड्डियाँ मौजूद नहीं होती है. कुछ जो होते हैं लिविंग थिंग्स एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्टेरियल होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, रेप्टेलियंस होते हैं, एरियल होते हैं. इन सारी चीज़ों का किस तरह से इनकी क्लासिफिकेशन की गई है, किस तरह से इनको इनकी खुसूसियत के बिना पर अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है, प्लांट्स को भी, एनिमल्स को भी, और किस तरह इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये हम पता करेंगे. इसमें आपको बताया जा रहा है कि आप बता सकते हो कि कश्मीर में रहने वाले प्लांट्स और राजस्थान में रहने वाले प्लांट्स, इनमें क्या डिफरेंस हो सकता है, किस तरह से वो अपने आप को माहौल के मुताबिक ढालते हैं. जैसा आप देख रहे हो, कोनिफरस ट्रीज लाइक पाइन एंड देवदार फ्लोरिश इन स्नोवी रीजन लाइक कश्मीर. हाउएवर, in the desert of Rajasthan, plants like cactus and acacia bulb are to be found. The camel, a desert animal, is not found in Kashmir. What is the reason for these differences? रेगिस्तान में रहने वाले जानवरों की खासियत अलग होती है, स्नोवी रीजन में रहने वाले जानवरों की खासियत अलग होती है. ऐसे ही प्लांट्स की खासियत अलग होती है कश्मीर में स्नोवी रीजन वाले, और रेगिस्तान में रहने वाले प्लांट्स की भी खासियत अलग होती है. तो अडाप्टेशन को बताया गया है, इसको डिफाइन किया गया है. ग्रेजुअल चेंजेस ऑकर इन द बॉडी पार्ट्स एंड ऑल्सो इन द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच हेल्प देम टू एडजस्ट टू देयर सराउंडिंग. सच चेंजेस आर कॉल्ड अडाप्टेशंस. दे टेक प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ग्रेजुअल चेंजेस जो बॉडी पार्ट्स में होते हैं एनिमल्स के एज वेल एज प्लांट्स के, उनके सराउंडिंग के हिसाब से, और जो भी चेंज आता है ये कहलाता है अडाप्टेशन. और अडाप्टेशन एक वक्त में नहीं होता है, बल्कि इसके लिए बहुत एक लंबा टाइम रिक्वायर्ड होता है. अडाप्टेशन इन प्लांट्स. सबसे पहले किस तरह से प्लांट एक्वेटिक होते हैं और एक्वेटिक प्लांट कैसा अडाप्टेशन करते हैं, इसमें हम देखेंगे. पेज नंबर 2 पर आने के बाद यहाँ पर आपको वाटरी प्लांट्स मिलेंगे. वाटरी प्लांट्स की खासियत ये होती है कि इनकी जो स्टेम होती है वो हॉलो होती है, इनमें हवा होती है जिसकी मदद से वो फ्लेक्सिबल आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पानी में फ़्लो होते हैं. इनके जो लीव्स होते हैं चौड़े होते हैं, और लीव्स के अंदर ऊपर में ऐसे उस पर थोड़े से ऑयल के ड्रॉपलेट्स होते हैं, और ये चौड़े होते हैं ताकि पानी की ऊपरी सतह पे आराम से फ़्लो कर सके. कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जो रिबन लाइक होते हैं ताकि पानी के फ्लो के साथ वो आसानी से पानी की डायरेक्शन के हिसाब से पानी में बह सके और अपने आप को एक लंबे अरसे तक के कायम रखे.
यह एक्वेटिक प्लांट्स के आपके फ़ोटोज़ किस तरह से कुछ प्लांट्स पूरे पानी में डूबे हुए हैं जो टोटल एक्वेटिक होने की वजह से, किसी की स्टेम पानी के अंदर है, फ्लावर ऊपर है, पत्ते आप देखेंगे कमल के फूल के पत्ते पानी के ऊपर चारों तरफ फैले हुए होते हैं और वैक्सी लेयर पाई जाती है ताकि ये पानी के ऊपर आसानी से तैरते रहे। ये है एक्वेटिक प्लांट्स का फ़ोटो और ये उनकी जो होती है स्टॉक किस तरह से ये हॉलो होती है अंदर से। नेक्स्ट, अडाप्टेशन इन डिज़र्ट प्लांट। डिज़र्ट प्लांट रेगिस्तान में रहने वाले प्लांट, इनमें पानी की कमी की वजह से इनकी जड़ें ज़्यादा ऊंचाई पर सतह पर फैली हुई होती है और अतराफ में मौजूद पानी को ये जज़्ब करते हैं। पानी की कमी की वजह से ये पत्ते कन्वर्ट हो जाते हैं स्पाइंस में, क्योंकि स्पाइंस जो है काफ़ी दिन तक के अपने आप को सर्वाइव करते हैं और ज़्यादा स्पाइन होने की वजह से ये काफ़ी लंबा चलते हैं और पानी का इवोपरेशन भी इसमें से कम होता है, जिसकी वजह से इन प्लांट्स की लाइफ ज़्यादा होती है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है ये कैक्टस का प्लांट है जिसमें आपको इसमें फ्लावर भी दिखाई दे रहे हैं, पत्ते सारे कन्वर्ट हो जाते हैं इसमें स्पाइंस में ताकि इनकी लॉन्ग लाइफ हो जाए, काफ़ी दिन तक के ये अपने आप को सर्वाइव कर सके। तो ये डेज़र्ट के प्लांट की खासियत होती है। यहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से इवोपरेशन ज़्यादा होता है, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन भी ज़्यादा होने की वजह से ये प्लांट्स अपने आप को इस तरह से पत्तों को कन्वर्ट कर लेते हैं स्पाइन के अंदर। अब है आपका प्लांट्स स्नोवी रीजन, जहाँ पर स्नोफॉल होता है वहाँ पर के प्लांट्स आप देखेंगे कोनिकल फेस में पाए जाते हैं ताकि इनके ऊपर के जो कोनिकल फेस में होने की वजह से बर्फ़ आसानी से फिसल जाती है और ये अपने आप को पत्तों को अपनी तरफ से अच्छे से सरवाइव करते हैं ताकि इनकी लाइफ लॉन्ग हो जाए। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है स्नोवी रीजन मेनली इंक्लूड कोनिफेरस लाइक देवदार एंड पाइन। These trees are conical in shape due to sloping branches in the heavy snowfall and extremely cold in this region. This conical shape prevents the snow from accumulating on the tree on the thick bark, help the trees withstand the cold. इस तरह से इस शेप की वजह से बर्फ़ इनकी आसानी से फ्लो हो जाती है और पत्ते और प्लांट कई सालों तक के इसी तरह रहते हैं। अडाप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ फॉरेस्ट रीजन। फॉरेस्ट रीजन में जो प्लांट्स होते हैं इसमें बता रहा है अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स आर फाउंड इन फॉरेस्ट. These plants compete amongst themselves for sunlight. Hence, trees grow tall to get sunlight, and climbers and vines grow to a great height with the support of trees. Spring-like tendrils on the stem of some climber is example of adaptation. ये है आपका अडाप्टेशन ऑफ फॉरेस्ट रीजन। यहाँ में सभी टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं। टॉल ट्रीज़ सूरज की रोशनी ज़्यादा हासिल करने के लिए ये ज़्यादा लंबे होते हैं ताकि इनको आसानी से प्रोवाइडेशन हो सके सनलाइट का, और कुछ क्लाइमर होते हैं जो बड़े बड़े ट्रीज़ और दूसरे ट्रीज़ की मदद से अपने आप को सरवाइव करते हैं और इनकी हेल्प से ये ऊपर चढ़ते हैं और इनका लाइफ प्रोसेस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है इसके बाद में अडाप्टेशन इन ग्रासलैंड प्लांट्स। Diverse type of bushes and grasses are found in grassland. Fibrous root and grasses prevent soil erosion. Forests in the equatorial region are dense. Animals like tigers, elephants, and deer can remain hidden in these grasses. However, grasses in cold region are very short. Animals like the rabbits are found in such grasses. Vast meadows are found in hilly areas as well as regions. Yes, अडाप्टेशन इन ग्रासलैंड जो है इसमें फाइब्रस रूट होते हैं जो आसानी से ज़मीन के ऊपर ही चारों तरफ फैले हुए होते हैं, और आपको मालूम होना चाहिए कि जो
ग्रासलैंड के प्लांट्स होते हैं, ये सॉइल इरोजन में काफ़ी हेल्प करते हैं। कई दिनों तक के मीन्स मिट्टी को इसी तरह बचाए रखते हैं। मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह नई फ्लो इरोजन होती है और वो कायम रहती है इसी तरह से। और ऐसे ग्रासलैंड के एरियाज़ में जानवर अपने आप को दुश्मनों से छुपाकर अपने आप को बचाते भी हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमको स्टैंडर्ड 7 का लेसन नंबर 1 यहाँ हम फर्स्ट पार्ट उसका फिनिश करते हैं। इसके आगे का इंशाल्लाह हम कल आपको आगे भेजेंगे। आपको हमारे इस रहबर चैनल के सारे वीडियोस देखना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करने के बाद आपके फ्रेंड्स को शेयर भी करना है। शुक्रिया, थैंक यू।